हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैंने आपको बताया था हम न्यूमरोलॉजी पे एक नई सीरीज शुरू करेंगे, वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे हम उसमें। तो जो भी न्यूमरोलॉजी है वो सब मेनली 3 तरह के नंबर्स के साथ प्रेडिक्शन करती है। एक मूलांक, एक भाग्यांक और एक नामांक। तो जो मूलांक है, भाग्यांक है और नामांक है, ये तीनों हम अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम में से ही निकालते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के लिए हमें नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। हमें जन्म का समय और जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मान लीजिए किसी का जन्मदिन किसी भी महीने की 25 तारीख को होता है, तो उसका मूलांक कैसे निकालेंगे? तो हमें उस 25 को ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेके आना है। मीन्स 2 + 5 7। तो उसका जो मूलांक हो गया वो 7 हो गया। ठीक है। ऐसे ही हम भाग्यांक निकाल लेंगे। भाग्यांक कैसे निकालेंगे? जो हमारा पूरा डेट है, फिर मंथ है और जो ईयर है, हमें सारी डिजिट्स को ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेके आना है। अब सपोज जो हमने अभी डेट डिस्कस किया 25, उसका बर्थ नवंबर में और ईयर 2000 में हुआ है। तो 2 + 5 + 1 + 1 + 2 करेंगे तो इसका टोटल क्या आएगा? इसका टोटल 11 आएगा। फिर हम उस 11 को वापस से सिंगल डिजिट में लाएंगे, 1 + 1 2। तो इस तरह से ये जो डेट ऑफ बर्थ है 25/11/2000, उसका मूलांक 7 हो गया और उसका भाग्यांक 2 हो गया। ठीक है। तो इट मीन्स उस इंसान की जो पर्सनैलिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है, वो कैसे बिहेव करेगा सोसाइटी में, वो कैसे रहेगा, उसका अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, वो नंबर 7 से गवर्न करेगा। वो कैसा काम करेगा, उसका करियर कैसा होगा, उसकी शादी कैसी होगी, उसका लक कैसा होगा, ये सब नंबर 2 के हिसाब से होगा। ठीक है। फिर आ जाते हैं नामांक पे। नामांक के लिए हमारे पास एक टेबल है जिसको हम फॉलो करते हैं। उसमें हर एक अल्फाबेट के लिए एक फिक्स डिजिट है। हम उसी को डाल के नाम का टोटल करेंगे और अगेन नाम को सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, नाम के टोटल को। तो उसको भी हम, ये यहाँ पे मैं एक टेबल दे रही हूँ, आप उस टेबल के हिसाब से अपना नाम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है न्यूमरोलॉजी के बेस। ठीक है। मूलांक, भाग्यांक और नामांक। तो ये जो तीनों बेस हैं, इनके बेस पे हम आगे प्रिडिक्शंस करते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं ग्रिड। ग्रिड कैसे बनाते हैं वो भी मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ आपको। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी की फिक्स ग्रिड है। इसको आप नोट डाउन करके रख लो, इसी के बेस पे आपकी ग्रिड बनेगी। अब खाली ग्रिड में हम जो हमने पीछे डेट ऑफ बर्थ डिस्कस की थी 25/11/2000, उसके हिसाब से नंबर्स डाल लेते हैं। तो इसमें जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर है वो आएंगे, मूलांक आएगा, भाग्यांक आएगा। सेंचुरी नंबर हम यहाँ पे नहीं डालते हैं ग्रिड में, तो एक 2000 बॉर्न है तो 2 सेंचुरी वाला 2 नहीं आएगा। इस तरह से आपकी ग्रिड रेडी हो जाएगी। इसको आप सेव कर लीजिए। बहुत इजी है बनाना। एक बार आप एक बना के रख लीजिए, उसके बाद बस उस ग्रिड के हिसाब से आपको एक अलग से बॉक्स बना के आपके डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर है वो वहां वहां डालने हैं। तो उससे आपकी वैदिक न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष की ग्रिड रेडी हो जाएगी। तो ये है न्यूमरोलॉजी का बेस। जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का बेसिक है वो यही है। बेस जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का बेसिक है वो यही है। आगे जाके हम ये सब नंबर पढ़ेंगे कि मान लीजिए अगर जो किसी का नंबर 1 है और वो मूलांक है, तो उस इंसान की लाइफ में क्या उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे, कैसा होगा। या फिर अगर जो किसी इंसान का भाग्यांक 1 है, तो वो किस तरह की जॉब करेगा, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बिहेव करेगा। तो ये सब हम आगे आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। हर हर महादेव। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।